Hello students, welcome to the world of electronics. Myself Professor Gaurang Patel, Department of Electronics and Communication Engineering, Sri Swaminarayan Institute of Technology, Pat Gandhinagar. In today's class, we will discuss about Introduction to Electronics. तो बच्चों, first question that arise in our mind, that is what is electronics? ये इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? तो अगर हम ये वर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स को अच्छे से देखें तो उसमें आपको एक वर्ड दिखेगा इलेक्ट्रॉन. तो ये इलेक्ट्रॉन है. सो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड इलेक्ट्रॉन. नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रॉन? सो एज यू नो, इलेक्ट्रॉन इज द चार्ज पार्टिकल विच इज प्रेजेंट इन एवरी मैटर. तो इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है और ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉनिक्स डिराइव्ड हुआ है. बच्चों, हमें पता है कि इंजीनियरिंग में बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस है, लाइक सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. ये जितनी भी ब्रांच मैंने बताई वो सब ब्रांच को हम कोर ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कोर ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग और ओल्डर ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग बोलते हैं. कंपेयर टू दिस ब्रांचेस, इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ न्यू कमर इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग. इलेक्ट्रॉनिक्स नई ब्रांच है. एंड व्हाट इज दिस इलेक्ट्रॉनिक्स एग्जैक्टली? सो इलेक्ट्रॉनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू वेरियस मीडियम लाइक वैक्यूम, गैस और सेमीकंडक्टर. तो इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स की ब्रांच है दैट डील्स विद द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू मीडियम लाइक वैक्यूम, गैस और सेमीकंडक्टर. तो अल्टीमेटली अगर मैं आपको बोलूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको कंट्रोल करना रहता है. सो इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली डील्स विद द कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द वेरियस मीडिया. जो अलग अलग मीडियम से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसको कंट्रोल करने का काम, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स. And there are several mechanisms available nowadays to control the flow of electron. And in this our course we will briefly discuss various methods of controlling the flow of electrons. Correct? Now if we look at the evolution of electronics and computers, then first basic branch is the physics, and from the physics two branches evolved. One is the electrical engineering and another is the electronics engineering. Once we have the electronic circuits, एक बार हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का यूज करके हम कम्युनिकेशन सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं, हम कंप्यूटर्स को भी डेवलप कर सकते हैं. अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि ये कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग क्या है, कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है? तो अगर मैं कम्युनिकेशन सिस्टम का आपको बेस्ट एग्जांपल दूं तो बच्चों, आप अपने घर पे बैठे बैठे आपके फ्रेंड के साथ विच इज लोकेटेड एट वेरी फार डिस्टेंस, बहुत ही दूर है आपसे, फिर भी आप उसके साथ बातचीत करते हो, वीडियो कॉल करते हो, चैटिंग करते हो. तो ये सब कम्युनिकेशन सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं. तो आप किसका यूज करके कम्युनिकेशन करते हो? मोबाइल फोन्स का. So mobile phone is the example of communication system. And मोबाइल फोन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स. मोबाइल के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होता है. सिमिलरली अभी आप IPL घर पे बैठे बैठे देख रहे हो, अभी आप टीवी प्रोग्राम देखते हो घर पे बैठे बैठे. तो ये जो घर पे बैठे बैठे ये सब चीज़ आप एंटरटेनमेंट के जितने भी प्रोग्राम देखते हो वो सब चीज़ कम्युनिकेशन सिस्टम के एग्जाम्पल्स है. करेक्ट? तो ये कम्युनिकेशन सिस्टम जितनी भी डेवलप हुई है वो सब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से बनती है. करेक्ट? सो वंस वी हैव इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वी कैन डेवलप कम्युनिकेशन सिस्टम. सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का यूज करके ही कंप्यूटर्स डेवलप होते हैं. क्लियर? कंप्यूटर में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं और कुछ नहीं. करेक्ट? एंड कम्युनिकेशन सिस्टम एंड कंप्यूटर को अगर हम मिक्स करें तो हमें एक नई ब्रांच मिलेगी इंजीनियरिंग की जिसका नाम है ICT. क्या है? ICT.
तो ये पूरे इवोल्यूशन चार्ट से एक चीज हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स इज फादर ऑफ कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इज फादर ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इज फादर ऑफ आईसीटी, है ना। आईसीटी अभी लेटेस्ट ब्रांच है, बहुत ही मार्केट में, मतलब अभी लेटेस्ट ब्रांच है, उसका भी फादर इलेक्ट्रॉनिक्स है। क्लियर हो गया? वेरी गुड। नाउ ये बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है एंड लेट्स रीड दिस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट। ऑल इंजीनियरिंग इम्पैक्ट्स ऑन सोसाइटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बट इलेक्ट्रॉनिक्स हैड ह्यूज इम्पैक्ट, है ना। जितनी भी इंजीनियरिंग की ब्रांच है वो सोसाइटी पे उसकी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है बच्चों, अगर हम हमारी रूटीन लाइफ चेक करें, सुबह हम उठते हैं, रात को सोते हैं, तब तक जो भी हमारी जो रूटीन लाइफ है उसको अगर हम गौर से देखें, उसको चेक करने की कोशिश करें, तो थ्रू आउट द डे वी आर यूजिंग लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स एंड डिवाइसेस। बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का हम यूज करते हैं, है ना। फॉर 1 सेकंड अगर हम ये सोच ले कि हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम अवेलेबल नहीं है, तो सोच के देखो हमारी लाइफ कैसी होती, है ना। थिंक फॉर अ वाइल, एक सेकंड के लिए सोच के देखो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स कुछ भी नहीं है, तो हमारी लाइफ कैसी होती। कैन वी कम्युनिकेट, हम एक दूसरे से बात कर सकेंगे? अभी आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, वो पढ़ सकेंगे? नथिंग, है ना। वी कैन नॉट इमेजिन अवर लाइफ विदाउट इलेक्ट्रॉनिक्स। सो इसीलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है कि इलेक्ट्रॉनिक्स हैड ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी वेरी डायरेक्टली। क्लियर? ओके। नाउ बच्चों, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में थोड़ा डाउट होता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दोनों सेम है कि डिफरेंट है। तो बच्चों दोनों अलग अलग है, करेक्ट। तो हाउ इलेक्ट्रॉनिक्स इज डिफरेंट देन इलेक्ट्रिकल? सो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स की हम बात करें, सो इलेक्ट्रॉनिक्स डील्स विद द लो पावर एंड हाई फ्रीक्वेंसी। इलेक्ट्रॉनिक्स डील्स विद द लो पावर एंड हाई फ्रीक्वेंसी। एग्जाम्पल दे तो मोबाइल फोन्स, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मोबाइल फोन्स। तो बच्चों अगर हम मोबाइल फोन की बात करें तो मोबाइल फोन को चलाने के लिए हमें बैटरी चाहिए, वो बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस है। कैसा है? बैटरी ऑपरेटेड, करेक्ट। मतलब उसको लो पावर चाहिए, ओके। एंड हाई फ्रीक्वेंसी कैसे? तो बच्चों हम मोबाइल फोन का यूज करके हम हमारे फ्रेंड के साथ कम्युनिकेट करते हैं, हमारे फ्रेंड के साथ बातचीत करते हैं, हमारे रिलेटिव के साथ बातचीत करते हैं। उसमें जो सिग्नल इन्वॉल्व है वो सिग्नल हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स होते हैं। कैसे होते हैं? हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। सो मोबाइल फोन is a best example of electronics circuit or electronics engineering which deals with the low power and high frequency, correct. On another hand, if we look at about electrical, then electrical deals with high power and low frequency, opposite है पूरा, okay. Electrical devices deals with the high power एंड लो फ्रीक्वेंसी, मतलब इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जितने भी है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो है उसको चलाने के लिए हाई पावर चाहिए। फॉर एग्जांपल मोटर, है ना, इलेक्ट्रिकल मोटर को चलाने के लिए हाई पावर चाहिए। तो आई होप कि ये जो मैंने 2 स्टेटमेंट आपको बताया उससे आपको मोस्ट ऑफ दी क्लियरिटी आ गई होगी कि इलेक्ट्रॉनिक्स इज हाउ इलेक्ट्रॉनिक्स इज डिफरेंट देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। क्लियर? इन शॉर्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स डील्स विद द लो पावर के साथ हमें डील करना है, एंड इलेक्ट्रिकल डील्स विद द वेरी हाई पावर। क्लियर? ओके। नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स क्विकली स्विच ऑन दी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के बारे में पढ़ेंगे और सेम सर्किट का मैं आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक सर्किट है, ये सर्किट में ये जो कंपोनेंट है, ये जो सिंबल है वो बैटरी का सिंबल है, ये बैटरी है। ये जो सिंबल है वो रजिस्टर का सिंबल है, ये रजिस्टर का सिंबल है। रजिस्टर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। एंड ये जो सिंबल है वो एलईडी का सिंबल है,
ओके, एलईडी, एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड, जिसके बारे में आप पढ़ के आए हो स्टैंडर्ड 12 में। एलईडी के बारे में पढ़ के आए हो, रजिस्टर के बारे में भी पढ़ के आए हो और बैटरी के बारे में भी पढ़ के आए हो। इन शॉर्ट ये सर्किट में जितने भी कंपोनेंट्स है सबके बारे में आपको पता है। ओके, क्लियर? आप पढ़ के आए हो आपके बेसिक साइंस एंड 12th साइंस में। तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जितने भी कंपोनेंट है उसका मैं आपको ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे देता हूं। तो बैटरी किसके लिए चाहिए? सो बैटरी इज अ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट विच प्रोवाइड्स द डीसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज प्रोवाइड करता है। रजिस्टर का काम क्या होता है? रजिस्टर अपोज द फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है, मतलब ये सर्किट में जो करंट फ्लो होता है उसको कंट्रोल करता है, उसको अपोज करता है। LED, LED is a device which converts electrical energy to light energy, करेक्ट? मतलब इसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे, वो लाइट एनर्जी एमिट करेगी, करेक्ट? मतलब हम इसको बैटरी तो सप्लाई देंगे तो उसमें क्या होगा? लाइट ग्लो होगी, इट विल ग्लो, इट विल ग्लो, करेक्ट? अब यहाँ पे एक और चीज आप देख रहे हो, तो ये क्या है बच्चों? तो बेसिकली ये स्विच है। क्या है? स्विच। अब बच्चों आप बोलेंगे कि ये स्विच का काम क्या है? तो बच्चों ये स्विच का काम है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करना। मैंने आपको बताया ना, इलेक्ट्रॉनिक्स डील्स विद द कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करेगा। कैसे आप बताओ? चलो आप पूछोगे कैसे? तो बच्चों ये सर्किट जो है, सर्किट क्या होती है बेसिकली? सर्किट इज द क्लोज लूप। ये क्या है? क्लोज लूप है। क्लोज लूप को ही सर्किट बोलते हैं। अगर ये क्लोज लूप है तभी इससे करंट फ्लो होगा, अगर क्लोज लूप नहीं है तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो आप देख सकते हो अभी ये जो स्विच है वो ओपन कंडीशन में। कैसी कंडीशन में है? ओपन। तो स्विच के दो स्टेट होते हैं, एक ओपन दूसरा क्लोज। तो स्विच हैज टू स्टेट, है ना? स्विच या तो ओपन होती है या तो क्लोज होती है। मतलब जब ओपन होगी तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगी। आप देख सकते हो कि ये सर्किट क्लोज लूप है, अभी स्विच ओपन है। देखो, तो देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब सर्किट इज ओपन। और ओपन सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट फ्लो थ्रू दी ओपन सर्किट। इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा तो ये एलईडी ऑन नहीं होगी, ग्लो नहीं होगी। बट और अगर हम जैसे ही ये स्विच को क्लोज करेंगे, स्विच को क्लोज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये पाथ क्लोज हो जाएगा, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में कनेक्शन हो जाएगा। ये कनेक्शन हो जाएगा तो सर्किट क्या हो जाएगी बच्चों? क्लोज लूप बन जाएगी। कैसी बन जाएगी? क्लोज लूप। अब ये सर्किट से करंट फ्लो होगा, एंड करंट फ्लो होगा तो ये एलईडी ऑन होगी। जैसे हम स्विच को अगेन प्रेस करेंगे ओपन सर्किट हो जाएगी, ओपन सर्किट होगी तो करंट फ्लो नहीं होगा, एलईडी ऑफ हो जाएगी। फिर से स्विच को प्रेस करेंगे तो ये क्लोज बन जाएगी, क्लोज स्विच हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी तो करंट फ्लो होगा एंड एलईडी ऑन होगी। मतलब हम क्या करें इसमें? स्विच का यूज करके करंट को सर्किट में ऑन ऑफ कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन के कंट्रोल, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं, है ना? इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं, एंड दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक्स, करेक्ट? क्लियर हो गया? तो इसका ये मॉडल है। तो आप देख सकते हो कि ये बैटरी है, एक्चुअल पिक्चर है बैटरी का। ओके, ये बैटरी है 9 वोल्ट की, 9 वोल्ट बैटरी है। ये रजिस्टर है, 470 ओम का रजिस्टर लिया है, एंड ये एलईडी है। एलईडी अलग अलग कलर की होती है, उसमें से आप कोई भी कलर की एलईडी इंडिकेशन के लिए ले लो, करेक्ट? तो आई होप कि ये जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है उसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा, और स्विच का रोल क्या है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, मैं आपको प्रैक्टिकल सेटअप दिखाऊंगा और प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन दिखाऊंगा यही सर्किट का, और स्विच को प्रेस करके हम देखने की कोशिश करेंगे कि स्विच को हम प्रेस करेंगे तो क्या एलईडी ऑन होती है, स्विच को अगेन प्रेस करने से एलईडी ऑफ होती है। वो सब चीज हम अभी प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। तो चलो मैं आपको प्रैक्टिकल सेटअप दिखाता हूं और हम ये सर्किट का एक्चुअल परफॉर्मेंस चेक करते हैं। हमने जो सर्किट मैंने आपको दिखाई थी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जिसमें हम
स्विच का यूज़ करके एलईडी को ऑन ऑफ कर रहे हैं। तो अभी वो चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाना चाहता हूँ। तो फिर से मैं एक बार सर्किट को आपको समझा देता हूँ कि सर्किट में कैसे कनेक्शन किया है। तो ये हमारी बैटरी है। बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको मैंने स्विच के पहले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया। स्विच के दूसरे टर्मिनल को मैंने रजिस्टर के फर्स्ट टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया, और रजिस्टर का जो सेकंड टर्मिनल है उसको मैंने एलईडी के फर्स्ट टर्मिनल यानी कि एनोड के साथ, और हम उसको पॉजिटिव टर्मिनल भी बोल सकते हैं। तो मैंने रजिस्टर के सेकंड टर्मिनल को एनोड या पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया, और एलईडी के नेगेटिव टर्मिनल को मैंने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया। अब ये चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। तो ये जो कंपोनेंट है वो हमारी एलईडी है। तो एलईडी में आप देख सकते हो कि दो टर्मिनल है, करेक्ट। ये जो लॉन्गर वन है, मतलब जो बड़ा वाला टर्मिनल है, उसको हम बोलते हैं एनोड टर्मिनल या पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द एलईडी, और ये छोटा वाला जो टर्मिनल है उसको हम बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल या कैथोड टर्मिनल। ये हमारा रजिस्टर है। ओके, तो आप देख सकते हो ये रजिस्टर है, और रजिस्टर में भी दो टर्मिनल है, ये टर्मिनल 1 है, ये टर्मिनल 2 है, और उसमें कुछ पोलैरिटी जैसा नहीं होता है, पॉजिटिव नेगेटिव रजिस्टर में नहीं होता है। ओके, तो और ये हमारी स्विच है, करेक्ट। ये स्विच का यूज़ करके हम स्विच को प्रेस करेंगे तो एलईडी ऑन होगी, स्विच को एक फिर से मतलब छोड़ देंगे तो एलईडी ऑफ हो जाएगी, करेक्ट। ये पुश बटन स्विच है, उसको हम बोलते हैं पुश बटन स्विच। अब हम कनेक्शन करते हैं इसके हिसाब से, और ये जो आपको वाइट बोर्ड दिख रहा है अभी, उसको हम बोलते हैं ब्रेड बोर्ड। इलेक्ट्रॉनिक्स की लैंग्वेज में उसको ब्रेड बोर्ड बोलते हैं। और ये ब्रेड बोर्ड का काम क्या है, तो अभी मैं आपको डिटेल में डिस्कशन नहीं करते हम सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये ब्रेड बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को डेवलप करने के लिए और टेस्टिंग करने के लिए यूज़ होता है। मतलब ये बोर्ड पे हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को डेवलप कर सकते हैं। तो अगर हम कनेक्शन स्टार्ट करें तो ये बैटरी से हम स्टार्ट करते हैं। तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये जो रेड टर्मिनल अभी रेड वायर आपको दिख रहा है वो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। मैंने उसको ब्रेड बोर्ड पे यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। और ये जो अभी ब्लैक वायर आपको दिख रहा है ये वाला, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, उसको भी मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ ब्रेड बोर्ड पे। तो बोर्ड पे हमारे जो बोर्ड है हमारा, उस पर एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव बैटरी का टर्मिनल हो गया। अब देखते हैं सर्किट में, बैटरी का जो पॉजिटिव था उसको हमने स्विच के फर्स्ट टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया है। तो हम कर लेते हैं वो कनेक्शन। तो ये बैटरी का जो पॉजिटिव है, मतलब ये वाला टर्मिनल है, देखो मैंने वायर लिया पॉजिटिव टर्मिनल से और उसको मैंने कनेक्ट किया स्विच के फर्स्ट टर्मिनल के साथ। ये स्विच का फर्स्ट टर्मिनल है, वो कनेक्शन हो गया, मतलब ये कनेक्शन हो गया अभी। अब हम क्या करते हैं, देख सकते हो आप कि स्विच का जो सेकंड टर्मिनल है उसको मैंने रजिस्टर के फर्स्ट टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया है। तो हम रजिस्टर ले लेते हैं। तो ये हमारा रजिस्टर है, ये रजिस्टर का कोई भी टर्मिनल कहीं पे भी आप लगा सकते हो। तो देखो ये रजिस्टर का मैं फर्स्ट टर्मिनल स्विच के सेकंड टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, जैसे सर्किट में दिखाया है। कनेक्शन हो गया। देखो ये रजिस्टर का फर्स्ट टर्मिनल स्विच के सेकंड टर्मिनल के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया। अब रजिस्टर का जो सेकंड टर्मिनल है उसको हमें एलईडी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करना है, यानी कि एनोड के साथ कनेक्ट करना है। तो ये हमारी एलईडी है, एलईडी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो यहाँ पे मैं इंसर्ट कर रहा हूँ एलईडी। तो देख सकते हो कि ये रजिस्टर के सेकंड टर्मिनल को मैं एलईडी के एनोड के साथ मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। ओके, थोड़ा टाइटली कनेक्ट करते हैं इंसर्ट, ये हो गया कनेक्शन। तो रजिस्टर के सेकंड टर्मिनल को एलईडी के फर्स्ट टर्मिनल या मतलब कि एनोड के साथ मैंने कनेक्शन कर दिया। अब एलईडी का जो सेकंड टर्मिनल है उसको हमें कहाँ पे कनेक्ट करना है, बैटरी के नेगेटिव के साथ। तो एलईडी के सेकंड टर्मिनल को मतलब कैथोड को हमें कनेक्ट करना है बैटरी के नेगेटिव के साथ। तो ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, तो उसके साथ मैंने कनेक्शन कर दिया, करेक्ट। तो आप देख सकते हो ये, तो ये हमारी पूरी सर्किट डेवलप हो गई अभी, करेक्ट।
अब हम स्विच को प्रेस करेंगे तो एलईडी ऑन होनी चाहिए, करेक्ट। तो वो चेक करते हैं, तो ये चेक करते हैं। तो आप देख सकते हो कि मैंने स्विच प्रेस की तो सर्किट से करंट फ्लो हुआ, और सर्किट से करंट फ्लो हुआ यानी कि एलईडी ऑन हो गई। देखो फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, स्विच मैंने प्रेस की तो सर्किट से करंट फ्लो हुआ, और सर्किट से करंट फ्लो हुआ तो एलईडी ऑन हो गई। और स्विच को मैं छोड़ रहा हूँ, मतलब सर्किट ओपन हो गई और करंट फ्लो होना स्टॉप हो गया और एलईडी ऑफ हो गई। देखो मतलब एक्चुअली हो क्या रहा है इसमें कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको हम स्विच का यूज़ करके कंट्रोल कर रहे हैं, और इसके हिसाब से सर्किट में करंट को हम ऑन ऑफ कर रहे हैं। करंट फ्लो हो रहा है, स्विच प्रेस हुई, करंट फ्लो हुआ, एलईडी ग्लो हुई। स्विच को ओपन किया, करंट फ्लो होना स्टॉप हो गया, इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टॉप हो गया एंड एलईडी ऑफ हो गई। मतलब बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी हम सर्किट में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इलेक्ट्रॉन के कंट्रोल फ्लो को हम कंट्रोल कर रहे हैं बाय यूज ऑफ स्विच। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारे रास्ते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करने के, उसमें से एक रास्ता है स्विच का यूज़ करके हम ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर रहे हैं। तो आई होप कि ये जो मैंने बेसिक सर्किट डेवलप की थी उसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द कंट्रोल ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सर्किट। ओके, तो अभी हम हमारे ये लेक्चर को अभी समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में एक और नया कंसेप्ट लेके आएंगे और हम उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।